जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक फ्रेंच हॉरर फिल्म लिव इट के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें फ्रांस का एक शहर दिखाया जाता है जहां पे कई सारे बच्चे मिसिंग थे, जिसकी वजह से लोगों ने उनके मिसिंग पोस्टर्स पूरे शहर में लगा रखे थे। फिर हमें लूसी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसे हेट्रोक्रोमिया नाम की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का रंग अलग था। लूसी एक नर्स बनना चाहती थी और वो नर्स बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। उसकी टीचर होती है मिस विल्सन, जो उसे नर्स बनना सिखा रही थी। वो लूसी को पिकअप करती है ताकि वो उसे पेशेंट्स के पास ले जाके काम सिखा सके। रास्ते में विल्सन उसे बताती है कि जब वो स्कूल में थी तो उसकी एक स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करती थी, जो जरा सी बातों पे उन्हें बहुत डांटती थी। वो उसकी आंखों को देख के कहती है कि उसकी आंखों के रंग अलग हैं, जिसका मतलब होता है कि उस इंसान की बॉडी में दो सोल्स हैं। ये सुन के लूसी हंसने लगती है और उससे कहती है कि मेडिकल टर्म्स में ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता। उसके बाद वो अपने पहले पेशेंट के घर पहुंचते हैं, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। वो आदमी सुई लगवाने से काफी डर रहा था क्योंकि उसे रोज सुई लगती थी। विल्सन उसे लूसी से इंट्रोड्यूस कराती है और उससे कहती है कि अगले 10 दिनों तक वही उसे सुई लगाने आएगी। उसके बाद वो अपनी दूसरी पेशेंट के पास जाते हैं, जो कि एक बूढ़ी औरत होती है और वो काफी बीमार थी, जो अपनी जगह से हिल नहीं पाती थी। फिर विल्सन लूसी को अपनी तीसरी पेशेंट के पास ले जाती है और जब वो उसके घर के बाहर पहुंचते हैं तो वो लूसी से कहती है कि वो बाहर ही इंतजार करे, क्योंकि इस घर में जो पेशेंट है वो काफी अलग है। ये कह के वो अंदर चली जाती है उस पेशेंट से मिलने के लिए। लूसी कार में बैठी बोर हो रही होती है और उसे जिज्ञासा होती है कि आखिर वो पेशेंट अलग क्यों है। ये जानने के लिए वो उस घर के पास जाती है और देखती है कि वो घर काफी बड़ा है और उस घर के खिड़की और दरवाजे पूरी तरह बंद हैं, जिससे उसके अंदर सनलाइट ना जा सके। लूसी जब उस घर के अंदर पहुंचती है तो दीवार पे कई सारे जानवरों की तस्वीरें देखती है। आगे वो उस कमरे में पहुंचती है जहां वो पेशेंट थी। वो देखती है कि वो पेशेंट बहुत बूढ़ी है और वो पूरी तरह सफेद है। विल्सन उसे बताती है कि इस पेशेंट का नाम है मिसेस डेबोरा और ये बहुत ज्यादा बीमार है, जिसकी वजह से इन्हें पूरे दिन बेड पे ही लेटना पड़ता है और सांस लेने के लिए इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो उसे ये भी बताती है कि डेबोरा एक जमाने में एक फेमस डांस इंस्ट्रक्टर हुआ करती थी, जो कई सारे बच्चों को अपना डांस सिखाती थी। डेबोरा की एक बेटी भी थी, एना, जो कि मर चुकी है और उसी के दुख में ये बीमार रहने लगी। लूसी उससे पूछती है इस कमरे में कोई लाइट क्यों नहीं है, तो विल्सन उसे बताती है कि डेबोरा कोमा में है, जिसकी वजह से उसे लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। लूसी डेबोरा के गले में एक चाबी देखती है, जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये किस ताले की चाबी है। मिस विल्सन उसे बताती है कि डेबोरा एक बहुत अमीर औरत हुआ करती थी और ऐसा माना जाता है कि आज भी इस हवेली में इसने कहीं ना कहीं एक खजाना छुपा के रखा है। वो उसे ये भी बताती है कि वो खजाना ढूंढने के लिए उसने कई महीने लगा दिए, लेकिन आज तक उसे इस घर में खजाना नहीं मिला। उसने हर एक दरवाजा खोला और हर एक ड्रॉर चेक करी, लेकिन कहीं पे भी खजाना मौजूद नहीं था। लूसी ये जान के हैरान हो जाती है और उस खजाने के बारे में सोचने लगती है। काम के बाद विल्सन उसे ड्रॉप कर देती है और उससे कहती है कि कल वो फिर यहीं मिलेंगे। जब विल्सन अपने घर जा रही होती है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि साइकिल चला रही थी। वो उस लड़की को अपनी गाड़ी से ठोक देती है और उसे उठा के अपने घर ले जाती है। वो उस लड़की को जान से मार के उसका खून निकाल लेती है। दोस्तों, ये ऐसा क्यों करती है वो आपको आगे पता चलेगा। रात को लूसी अपने बॉयफ्रेंड विलियम से मिलने जाती है, जो कि एक बोट में काम करता था। काम खत्म करके विलियम और वो विलियम की माँ के बार में जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों बैठ के आपस में बातें करते हैं। विलियम उससे पूछता है कि आज उसका दिन कैसा रहा, तो वो कहती है कि आज उसका दिन काफी अच्छा रहा और उसने कई सारी नई चीजें सीखी। लूसी विलियम को बताती है कि आज वो एक पेशेंट के घर गई थी जो कि कोमा में है और ऐसा माना जाता है कि उसकी हवेली में खजाना छुपा है। ये सुन के विलियम के मन में लालच आ जाता है और वो लूसी से कहता है कि क्यों ना वो उस लेडी के घर में रॉबरी करें, ताकि उनके पास पैसे आ सकें और वो एक अच्छी लाइफ बिता सकें। तभी विलियम का भाई बेन वहां आ जाता है, जो उनसे पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। लूसी विलियम से कहती है कि वो चोरी कभी नहीं कर सकती और उसने उसे इस बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि वो चोरी कर सके। इस बात पे वो विलियम से रूठ के वहां से जाने लगती है, तो विलियम उसके पास आके उससे कहता है कि मच्छी पकड़ के उसे इतने पैसे नहीं मिलते जिससे वो अपना घर बसा सके, तो क्यों ना वो ये रॉबरी कर ले ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। लूसी उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। जब लूसी अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका पिता एक दूसरी औरत से बात कर रहा है, जबकि लूसी की माँ को मरे हुए कुछ ही महीने हुए थे। लूसी ये देख के काफी नाराज हो जाती है, तो उसका पिता उसे मनाने आता है। वो उससे कहता है कि उसकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जिस औरत से वो बात कर रहा था वो एक अच्छी औरत है और उसे वो काफी पसंद भी आई है। ये कह के वो अपने काम पे चला जाता है और लूसी अपनी माँ को हेलुसिनेट करती है। लूसी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वही उसे छोड़ के चली गई थी, इसीलिए वो अपनी जिंदगी से काफी नाराज थी। वो काफी सोचती है और फैसला करती है कि वो ये रॉबरी करेगी, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके कहती है कि वो राजी हो गई है। कुछ देर बाद बेन, विलियम और लूसी उसके बार के बाहर मिलते हैं ताकि वो रॉबरी करने जा सकें। जब ये तीनों उस हवेली के पास आने वाले होते हैं तो वो अपनी गाड़ी को वहीं पे छोड़ देते हैं और वहां से पैदल हवेली तक जाने का तय करते हैं। जब वो तीनों वहां जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में
में एक फ्लेम दिखती है। लूसी जब उस फ्लेम को पकड़ना चाहती है तो वो फ्लेम अचानक गायब हो जाती है, जिसे देख के वो तीनों हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो उस लेडी के घर के बाहर पहुंचते हैं और उसके अंदर जाने का दरवाजा ढूंढने लगते हैं। वो हर एक दरवाजा ट्राई करते हैं लेकिन सभी दरवाजे लॉक थे। तभी उन्हें घर के नीचे बेसमेंट की खिड़की नजर आती है जो कि खुली होती है। वो उस खिड़की के थ्रू घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे पुराने सामान पड़े हैं। वो उस बेसमेंट से ऊपर आते हैं और पूरे घर में छानबीन करने लगते हैं, लेकिन कहीं पे भी उन्हें खजाना नहीं मिलता। विलियम लूसी से कहता है कि उसने तो कहा था कि यहाँ पे खजाना होगा, लेकिन कहीं पे भी उन्हें खजाना क्यों नहीं मिल रहा है। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखता है जिसपे 2 ताले लगे हुए थे। ये देख के उन्हें लगता है कि शायद इस दरवाजे में खजाना होगा। वो ताला तोड़ के जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक छोटी लड़की का कमरा है और वहाँ पे कई सारे खिलौने पड़े हुए हैं। ये देख के लूसी उन्हें बताती है कि ये जरूर डेबोरा की बेटी एना का कमरा होगा, जो कि बचपन में ही मर गई थी। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखता है जो कि काफी अलग था, तो उन्हें लगता है कि शायद इस दरवाजे के अंदर खजाना होगा। उस दरवाजे में इन लॉक था जिससे उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। ये देख के वो सभी दुविधा में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी लूसी को याद आता है कि उसने डेबोरा के गले में एक चाबी देखी थी। वो अपने साथियों को बताती है कि डेबोरा के गले में एक चाबी है और उसे लगता है कि वो इसी कमरे की ताले की चाबी है, तो क्यों ना वो डेबोरा के कमरे में जाके उसके गले में से वो चाबी चुरा के ले आए। ये सुन के बेन और विलियम राजी हो जाते हैं और वो तीनों मिल के उस कमरे में जाते हैं, जहाँ वो डेबोरा को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पे लेटी होती है। लूसी उसके गले से चाबी निकाल लेती है और वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो उस चाबी से उस दरवाजे को खोल देते हैं और अपने सामने वो एक पुतला देखते हैं जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था। लूसी जब उस कपड़े को हटाती है तो वो लोग देखते हैं कि वो कोई पुतला नहीं बल्कि इंसान है। ये देख के वो काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। लूसी उन्हें बताती है कि शायद ये डेबोरा की मरी हुई बेटी एना है, जिसकी लाश को डेबोरा ने ऐसे रखा हुआ है। उसके पैर के नीचे एक लॉक होता है जिसके अंदर लूसी वो चाबी डाल देती है। ऐसा करते ही एना घूमने लगती है और एक म्यूजिक बजने लगता है, मानो कि वो कोई खिलौना हो। ये देख के विलियम काफी डर जाता है, तो वो एना को एक मुक्का मार देता है जिससे वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं। ये देख के वो सभी डर जाते हैं और तभी उन्हें ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आती है। उन लोगों को लगता है कि शायद ऊपर वाले कमरे में डेबोरा है जो चल रही है। इन सब चीजों से वो सब डर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इस घर के सभी दरवाजे बंद हैं, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते। वो बेसमेंट की खिड़की के पास जाते हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन देखते हैं कि जहाँ से वो अंदर आए थे वहाँ पे किसी ने जाली लगा दी है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते। तभी वो लोग डेबोरा के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि डेबोरा अपने बिस्तर से गायब है। अब वो पूरी तरह फंस चुके थे, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढने लगते हैं। तभी बेन को एक आईना दिखता है जिससे वो काफी आकर्षित हो जाता है। वो जैसे ही उस आईने के पास जाता है वैसे ही वो उस आईने में डेबोरा को देखता है, जिसकी वजह से वो एक कमरे में चला जाता है जहाँ पे कोई भी दरवाजा नहीं था। वो ये देख के हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे पहुंचा कैसे। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं जिनके हाथ में हथौड़े थे। वो उस हथौड़े से उसे बुरी तरह मारती हैं और उसका गला काट डालती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके शरीर से काफी खून निकलने लगता है, तो वो लड़कियां उसका खून पीने लगती हैं। इधर लूसी और विलियम परेशान हो जाते हैं क्योंकि बेन वहाँ से गायब हो चुका था। वो उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। लूसी को एक कमरे में डेबोरा और एना की फोटो मिलती है, जिसे देख के उसे पता चलता है कि वो लोग पहले कैसे दिखते थे। लूसी और विलियम अलग होकर बेन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी लूसी एक रूम में पहुंचती है जहां उसे डेबोरा दिखती है। वो डेबोरा के आगे बैठ जाती है और डेबोरा उससे उसका हाथ मांगती है। जब वो उसे अपना हाथ देती है तो डेबोरा उसे अपनी पास्ट का विजन दिखाती है। वो उसे दिखाती है कि वो एक स्ट्रिक्ट बैले टीचर हुआ करती थी, जिसके पास कई सारी लड़कियां बैले सीखने आती थी। एक दिन डांस करते हुए एक बच्चे से गलती हो गई, तो उसने गुस्से में आके उस बच्चे को क्लास से बाहर भेज दिया। जब वो लड़की बाहर गई तो बाहर उसे एना मिली, जिसने उसे अपने कमरे में बुला लिया। तभी डेबोरा को उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आई, जिससे वो काफी डर गई। उसने क्लास को छुट्टी दे दी और वो अपनी बेटी के कमरे में गई, जहां उसने देखा कि एना ने उसके स्टूडेंट को मार डाला है और वो उसका खून पी रही है। ये देख के वो एना पे भड़क गई और उसने उसे बहुत डांटा। एना गुस्से में आके घर से बाहर चली गई और जब सूरज की किरणें उस पे पड़ी तो वो हवा में लेविटेट होने लगी और उसकी चमड़ी जलने लगी। जब डेबोरा ने ये देखा तो वो उसे उठा के वापस अपने घर में ले गई। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ लूसी देखती है कि उसके सामने से डेबोरा गायब हो गई है। वो ये विजन देख के समझ जाती है कि लूसी और उसकी बेटी वैम्पायर थे और वो अपने मैंशन से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि सूरज की किरणों के संपर्क में आने से उनका शरीर जलने लगता था। जब विलियम यहाँ अकेला होता है तो बेन उसके पास आता है, जो कि एक वैम्पायर बन चुका था। वो विलियम का खून पीने के लिए उस पे हमला कर देता है, तो विलियम एक चाकू से उसे मार डालता है। तभी डेबोरा वहाँ आ जाती है, जो विलियम पे हमला करके उसका खून पीने लगती है। वो विलियम को जान से मार देती है और उसके बाद वो बेन का भी खून पीती है। लूसी ये देख के काफी डर जाती है और वो वहाँ से भाग के एना के कमरे में पहुंचती है, जहाँ वो देखती है कि एना की लाश से खून निकल रहा है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी मरी
नहीं है। जब वो उसके बहते हुए खून को छूती है तो उसे फिर पास्ट का विजन आता है। वो देखती है कि डेबोरा चाहती थी कि उसकी बेटी एना डांस सीखे, लेकिन एना का डांस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो चाहती थी कि वो नॉर्मल इंसानों की तरह बाहर जाके घूमे, लेकिन उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। डेबोरा उसे खूब डांस सिखाती है, लेकिन एना डांस नहीं कर पाती। ये देख के डेबोरा उसे जबरदस्ती स्ट्रेच करती है, जिससे एना की हड्डी टूट जाती है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ लूसी को एना के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी माँ उस पे काफी ज्यादती किया करती थी। तभी एना अपने आप हिलने लगती है और लूसी पे हमला कर देती है। वो उसका खून पीने की कोशिश करती है, लेकिन लूसी उसे एक मुक्का मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। लूसी जब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो मिस विल्सन वहाँ पे आ जाती है, जो उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। यानी मिस विल्सन भी उन लोगों से मिली हुई थी। जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि मिस विल्सन ने उसे बांध दिया है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो उनके साथ क्यों मिली हुई है, तो वो उसे बताती है कि बचपन में वो भी बैले सीखने के लिए यहाँ पे आया करती थी, पर उस दिन छुट्टी होने के बाद भी वो घर वापस नहीं गई थी और उसने देख लिया था कि डेबोरा ने एना की हड्डी तोड़ दी है। जब डेबोरा ने उसे देखा तो उसने उसे अपने साथ रख लिया और उन दोनों ने मिलकर एना की हड्डी को जोड़ा ताकि वो सीधी हो सके। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ डेबोरा एना की बॉडी को उस कमरे में लाती है। वो वहाँ पे एक रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी, जिससे एना और लूसी की सोल स्वैप हो सके। वो एना के पेट में एक कट लगा के उसके अंदर एक मौत रख देती है और सेम चीज वो अपनी बेटी के साथ भी करती है। तभी वो कुछ मंत्र पढ़ती है, जिससे लूसी का शरीर हिलने लगता है। डेबोरा एक स्टेपलर से लूसी की दोनों आंखें स्टेपल कर देती है, जिससे उसके मुंह के अंदर से एक मौत निकलता है जो उड़ने लगता है, और एना के मुंह के अंदर से भी एक मौत निकलता है, जो कि डिपिक्ट करता है कि ये दोनों उनकी सोल्स हैं। वो दोनों कीड़े उड़ के एना और लूसी के बॉडीज में चले जाते हैं और अपनी जगह बदल लेते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की आत्माएं बदल जाती हैं। डेबोरा अपनी बेटी एना को पाके काफी खुश होती है। एना जब अपना नया शरीर देखती है तो वो काफी खुश होती है, क्योंकि वो एक इंसान की तरह बन गई थी। तभी उसकी माँ उसे नाचने के लिए कहती है, जिसे सुन के एना को बहुत गुस्सा आता है। एना उसकी नहीं सुनती तो विल्सन उसे समझाने जाती है, लेकिन वो विल्सन के सीने में कैंची घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के डेबोरा उस पे हमला कर देती है, लेकिन एना उसी कैंची से अपनी माँ का सीना भी चीर देती है, जिससे डेबोरा जख्मी हो जाती है और एना वहाँ से लूसी के पास जाती है। वो लूसी की दोनों आंखें खोल देती है और हम देखते हैं कि उसकी दोनों आंखों का कलर अलग है, यानी लूसी की आत्मा एना की बॉडी में आ गई थी। एना की बॉडी को कई दिनों से खून नसीब नहीं हुआ था, इसीलिए एना अपना खून निकाल के उसे पिलाती है, जिससे कि लूसी नॉर्मल हो जाती है। लूसी जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसे फील होता है कि एना कितनी मुसीबतों से गुजरी है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी डेबोरा वहाँ आके उन पे हमला कर देती है, तो वो दोनों उसे उठा के नीचे फेंक देते हैं, जिससे डेबोरा जख्मी हो जाती है। उसके बाद भी वो नहीं मरती और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों मिलके उसका मुंह पकड़ के फाड़ देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो दोनों बाहर निकलती हैं, जहाँ लूसी को वही फ्लेम दिखती है और इस बार वो फ्लेम उसकी हाथ में आ जाती है। लूसी अपने आप को वैम्पायर के वे में एक्सेप्ट कर लेती है और वो अपनी बॉडी एना को पूरी तरह दे देती है ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सके। वो दोनों रात को गले लग के सोती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का दुख जानती थी। जब सुबह होती है तो एना धूप में निकलती है, लेकिन धूप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि अब उसका शरीर एक वैम्पायर का शरीर नहीं बल्कि इंसान का शरीर था। वो लूसी को अपने साथ एक पहाड़ पे ले जाती है, जहाँ जब लूसी पे वो सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो हवा में लेविटेट करने लगती है और उसका शरीर जलने लगता है। वो खुशी खुशी अपनी मौत को स्वीकार करती है और जल के मर जाती है, और एना को ये देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने उसकी खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे डेबोरा एक फेमस बैले टीचर थी, लेकिन वो वैम्पायर थी। वो अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि अगर वो बाहर जाती तो वो भस्म हो सकती थी। इसीलिए उसने हमेशा उसे घर के अंदर ही रखा था। वो चाहती थी कि एना भी डांस सीखे, इसीलिए वो जबरदस्ती उसे डांस सिखाती थी, लेकिन एना बिल्कुल भी डांस नहीं सीखना चाहती थी। वो एक आम जिंदगी चाहती थी, जिससे कि वो खुशी से रह सके। लेकिन अंत में लूसी की मदद से उसे वो जिंदगी मिल गई और अब वो खुशी से रह सकती है। दोस्तों लूसी ने अपनी डेथ इसीलिए स्वीकार कर ली, क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद उसका कोई नहीं था और उसको पता था कि एना की माँ उस पर टॉर्चर किया करती थी, इसीलिए उसने उसके लिए सैक्रिफाइस किया ताकि एना एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।